श्रीमद् भगवत गीता 12वां अध्याय। बोल श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, जो निरंतर भक्ति में तत्पर होकर सदा आपके गुण रूप की उपासना कर रहे हैं अथवा जो अविनाशी अव्यक्त ब्रह्मा मानकर आपकी उपासना करते हैं, उनमें कौन उत्तम योगी है। श्री भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, जो निरंतर भक्ति योग से युक्त होकर मेरे में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, वे ही श्रेष्ठ योगी कहे जाते हैं। जो मुझे अविनाशी अनिर्देश्य और इंद्रियों से अगोचर सर्वत्र विद्यमान, जो ध्यान में न आवे, माया प्रपंच का आधार स्वरूप व्यवहार रहित ध्रुव नित्य और स्थिर जानकर उपासना करते हैं, अपनी सब इंद्रियों को वश में करके वे प्राणियों के हित करने वाले, सबको समान बुद्धि से देखने वाले और जो मेरे ऊपर कहे हुए रूप की उपासना करते हैं, वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिनका चित्त मेरे अव्यक्त रूप में आसक्त है, उनको क्लेश अधिक होता है, क्योंकि देहधारियों को अव्यक्त की उपासना करना महान कष्टकारक है। जो मुझ में तत्पर होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे निमित्त अर्पण करते हैं और अनन्य योग से ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे ही में मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं शीघ्र ही इस मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करता हूँ। इससे तू अपना मन मुझ में लगा दे और अपनी बुद्धि मेरे में स्थापित कर, फिर तू निश्चय ही मुझ में निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। हे धनंजय, जो तू अपने चित्त को स्थिर करके मुझ में नहीं लगा सकता, तो इस चंचल चित्त को विषयों से रोक कर अभ्यास से मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। जो तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, तो मेरी प्रसन्नता के लिए शुभ कर्मों को करो। मेरी प्रसन्नता के लिए कर्मों को करने से भी तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो तुम यह भी न कर सको, तो अपनी इंद्रियों को वश में करके एकमात्र मेरा आश्रय लेकर संपूर्ण कर्मों के फल की वासना को त्याग दो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल का त्याग करने पर शीघ्र ही शांति मिल जाती है। जो प्राणी मात्र से द्वेष न रख, सभी से मित्रता रखता है, सब पर करुणा करता है, ममता और अहंकार रहित है, दुख सुख को समान जानता है और सब पर क्षमा भाव रखता है, जो मनुष्य थोड़े में संतोष करता है, सदा योग में लीन रहता, अपनी आत्मा को यम नियम करके वश में करता है, मेरे विषय में दृढ़ निश्चय वाला होता है, मन और बुद्धि को मेरे ही में लगा देता है, वह भक्त मुझको प्यारा लगता है। जिससे कोई प्राणी त्रास नहीं पाता और जो स्वयं किसी प्राणी से त्रास नहीं पाता, जो हर्ष क्रोध भय और त्रास रहित है, वह मेरा अत्यंत प्यारा है। जो किसी वस्तु की चाह नहीं करता, पवित्र रहता, जो चतुर है, शत्रु मित्र से रहित है, जिसको किसी प्रकार की व्यथा नहीं है और जिसने सब प्रकार के उद्यम का परित्याग कर दिया है, वही भक्त मुझे प्रिय होता है। जो प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता, जो अप्रिय वस्तु में दुखी नहीं रहता, अप्राप्त की इच्छा नहीं करता, पुण्य और पाप का परित्याग कर देता है, वही भक्त मेरा प्रिय है। जो शत्रु मित्र मान अपमान, सर्दी गर्मी तथा दुख सुख को समान समझता है और किसी में आसक्त नहीं होता, वह मुझे प्रिय है। जो स्तुति और निंदा समान जानता है, कम बोलता है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, किसी एक स्थान पर घर बनाकर नहीं रहता और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। जो श्रद्धा पूर्वक मेरे आश्रित भक्त इस यथोक्त धर्मामृत रूप भक्ति योग की उपासना करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। इति श्रीमद्भगवत गीता 12वां अध्याय समाप्त। बोल श्री गोपाल कृष्ण भगवान की।